पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे भाजपा में शामिल हो जाएं, लेकिन मैं हेमंत बिस्वा शर्मा थोड़ी हूं। उन्होंने ईडी सीबीआई पर राजनीतिक लाभ के लिए विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया कि अब देश की जनता, प्रदेश की जनता जान चुकी है कि ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट करो ताकि उसकी पार्टी बदनाम हो, उसके नेता बदनाम हो। और अभी तक के भाई 5000 केस में हुए, आप 2% उपलब्धि नहीं है, आप प्रमाणित नहीं कर पाए। और ये भी आपके पास है कि जितने लोगों पे आरोप लगा और भारतीय जनता पार्टी शामिल हुए, सारे केस खत्म। ये मुझसे भी उम्मीद कर रहे थे तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी में चल दूं, उसके शरणागत हो जाऊं। हमारे पास केस भी नहीं है, केस 2021 से चल रहा है, 4 साल से केस ही चला रहे हैं, जांच ही कर रहे हैं, जांच ही कर रहे हैं। कौन डरता है जी? जो डरने वाले हैं शरणागत हुए, हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं है हम लोग। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सभी कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया के तहत होती है और कानून सबके लिए बराबर है। कानूनी प्रक्रिया है, अपराधी किसी अपराध में फंसेंगे तो कानूनी रूप से जो भी अपराध उनके ऊपर कायम होगा, तो कोई भी रहे, कानून तो सबके लिए बराबर है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने 15 अगस्त को राज्य के सभी मस्जिद, मदरसा और दरगाह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के निर्देश दिया। अध्यक्ष सलीम राज ने लोगों से देशभक्ति, एकता और भाईचारे का संदेश देने की अपील की। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा समस्त मस्जिद, समस्त दरगाह और समस्त मदरसों में ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके लिए एक आदेश जारी कर दिया गया है कि राष्ट्र भक्ति और चूँकि तिरंगा हमारा मान सम्मान अभिमान है, इसको देखते हुए हर मस्जिदों में तिरंगा फहरना चाहिए। और यह चूँकि वतन परस्ती है और देश से प्यार बताने का भी बहुत बड़ा सबूत है। 3 साल बाद इसके उद्देश्य ये है कि कुछ मस्जिदों में या कुछ मदरसों में ध्वजारोहण नहीं होता था। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय पर्व है, कोई धर्म का नहीं है। जब राष्ट्रीय पर्व तो सबका है, तो इसलिए राष्ट्रीय ध्वज वहाँ फहरना चाहिए। बिलासपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 पर हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस में चढ़ते समय मानिकपुर निवासी अमरेंद्र प्रसाद का पैर फिसल गया और वो ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच गिरकर घायल हो गया। रेलवे सुरक्षा बल ने तुरंत उसे सिम्स अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है। रायपुर के पंडरी कापा फाटक के पास 3 बाइक सवार लुटेरों ने बोरवेल कारोबारी चिराग जैन से 15 लाख रुपए नकद और जेवर लूट लिए। लुटेरों ने पिस्टल व चाकू से धमकाकर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। पुलिस व क्राइम ब्रांच नाकेबंदी का तलाश में जुटी है। ये चिराग जैन नामक व्यक्ति है और व्यवसायी है। वो अपने घर से इधर देवेंद्र नगर आ रहा था, तो रास्ते में उसको 3 बाइक सवार युवकों ने रोककर उससे उसके साथ बैग में जो राशि थी उसको लेके चले गए हैं। उस पर अभी जांच कर रहे हैं और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा अभियान पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे देश में हर्ष का माहौल है। लोगों में देशभक्ति का जज्बा है और स्वतंत्रता दिवस भी नजदीक है। पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज लोरमी विधानसभा क्षेत्र में भी यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें मैं भी शामिल होऊंगा। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक संचालित होने के बाद आज पूरा देश देशभक्ति के उन्माद में है। चारों तरफ देशभक्ति का उत्साह है और वह भी जब 15 अगस्त नजदीक है, पूरे देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है। हर घर तिरंगा लगाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में भी न केवल भारतीय जनता पार्टी, सरकार की संस्थाओं ने, सरकारी विभागों ने भी व्यापक पैमाने पर तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। घर घर तिरंगा लगाया जा रहा है। हर घर तिरंगा स्वच्छता के संदेश के साथ। तो निश्चित रूप से आज पूरे छत्तीसगढ़ के सभी गांव, सभी शहरों में हर घर तिरंगा का धूम है और देशभक्ति का एक तरह से ज्वार चल रहा है। कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया पर अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं का स्तर गिर गया है। कांग्रेस पूरी तरह से सीमाओं को लांघ चुकी है। निम्न स्तर की राजनीति तक कहां तक लेकर जाएगी, कांग्रेस नेता कहां तक गिरेंगे, ये समझ से परे है। वास्तव में कांग्रेस पार्टी
का स्तर आज हो क्या गया है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सीमाओं को लांघ चुकी है। राजनीति को कहां तक लेकर जाएगी, कितना गिरेगी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता, ये समझ से परे है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल के ये हालात आज हो गए हैं कि अमर्यादित बातें अपने ऑफिशियल हैंडल से कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है।